स्टाफ भी स्पाइस जेट, सिक्योरिटी भी स्पाइस जेट, एरिया भी उन्हीं का। और भारतीय सेना का एक जाबाज कर्नल साहब 4-4 की हड्डी तोड़ के चले जाते हैं। किसी की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, किसी का जबड़ा टूट जाता है, किसी की नाक, और कोई बेहोश पड़ा हुआ है। सब झूठ है। और सच्चाई क्या है ये देखिए। ये आपने छोटी सी क्लिप देखी, मैं भी आपको पूरी क्लिप दिखाऊंगा, पूरी वीडियो दिखाऊंगा। और 26 तारीख जिस दिन पूरा देश कारगिल विजय दिवस मना रहा था, उस दिन से लेकर और आपको 9 दिन लग गए। यानी कि 26 तारीख की घटना और 3 अगस्त को आइए बाहर निकल के, ये भी कुछ ना कुछ तो मैनिपुलेट हुआ है। किस तरीके से एक सैन्य अधिकारी को खलनायक के रूप में पेश किया गया है, इसके पीछे क्या साजिश है, ये देखना होगा। एक सैन्य कर्मी को, एक सैन्य अधिकारी को आपने लाइफ टाइम बैन कर दिया। परिवार के सामने कर्नल साहब को धक्के मार के अपने लॉन से बाहर निकाल दिया। आपने घटना के 8 दिन बाद सिर्फ वो चीजें दिखाई जिसमें कर्नल साहब की एक्टिविटी नजर आ रही है। वो नहीं दिखाया जहां पर कर्नल साहब के साथ बदतमीजी, बदसलूकी, मारपीट की जा रही है। जय हिंद साथियों, बड़े दुख और बड़े रोष के साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर करनी पड़ रही है। 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस, जब पूरा देश विजय दिवस मना रहा था, तो उसी समय भारतीय सेना के एक जाबाज सैन्य अधिकारी कर्नल रितेश कुमार के साथ श्रीनगर एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट के कर्मचारियों द्वारा बदसलूकी और मारपीट की जा रही थी। ये घटना 26 जुलाई 2025 की है, विजय दिवस वाले दिन। और सोशल मीडिया में निकल कर आई है 3 अगस्त, यानी कि 8 दिन तक क्या हो रहा था। 8 दिन तक वो क्लिप क्यों नहीं आई? 8 दिन तक ना ही ये इंफॉर्मेशन प्रिंट मीडिया में आई और ना ही सोशल मीडिया में आई। और 8 दिन के बाद 9वें दिन 3 अगस्त को भारतीय सेना के एक सैन्य अधिकारी कर्नल रितेश कुमार जी को खलनायक की तरह पेश किया गया कि उसने स्पाइस जेट के 4 कर्मचारी श्रीनगर एयरपोर्ट पर इतनी बुरी तरह से पीटे हैं कि एक की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है, एक का जबड़ा तोड़ दिया है, एक के नाक से खून बह रहा है, और चौथा तो ये सारा सीन देख के गस खा के बेहोश गिर पड़ा है। किस तरीके से पेश किया गया। और इसके बाद स्वाभाविक सी बात है, प्रतिक्रियाएं तो आएंगी। व्यूअर्स जिन लोगों ने पढ़ी वो सन्न रह गए कि एक डिसिप्लिन्ड, एक सेना का सुरक्षाकर्मी इस तरह से भला कैसे कर सकता है। ये सोचने पे मजबूर हो गए कि आखिर इसके पीछे की सच्चाई है क्या। और सच्चाई तो कुछ और ही थी जो आपके सामने निकल कर अब आ रही है। 3 अगस्त को जो कर्नल साहब की वीडियो क्लिपें आई हैं, वो सिर्फ वो क्लिपें हैं जो स्पाइस जेट को शूट करती है, जो उनके फेवर में जाती है। क्या वहां और कैमरा नहीं थे? वह बहुत सारे कैमरा होंगे, सीसीटीवी फुटेज होंगी। और 8 दिन क्यों लगे इस चीज को बाहर लाने में? ये पहले क्यों नहीं आई? और अब जब क्लिप सामने निकल कर आई है तो सच्चाई कुछ और है। ये छोटी सी क्लिप आप देख रहे हैं, पूरी भी देख सकते हैं। ये आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर जाएंगे तो पूरी क्लिप आपको वहां मिल जाएगी। एक सेना का सैन्य अधिकारी जो अनुशासित है, डिसिप्लिन्ड है, डेडिकेटेड है, कसम खाई है अपनी देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए, और एक डिस्टर्ब एरिया गुलमर्ग में पोस्टेड है। वो अपने बच्चों के साथ जब घर छुट्टी जा रहा होता है, उसके साथ ऐसी घटना घटती है। आप सोचिए, कोई भी आम आदमी भी जब फैमिली बच्चों के साथ हो तो क्या कहीं किसी से पंगा लेगा? उसको कहा गया, आरोप लगाए जा रहे हैं कि उसके पास लिमिट से ज्यादा वजन था, इसके चलते ये घटना घटी और उस सैन्य अधिकारी को खलनायक की तरह से पेश किया गया। इस सब के पीछे क्या कोई साजिश है? इससे पहले की अगर घटनाओं का इसके साथ जोड़ के देखा जाए तो आए दिन कभी सिविलियन के द्वारा तो कभी कुछ पुलिसकर्मियों के द्वारा किस तरीके की पास्ट में घटनाएं घटी हैं, तो क्या उन सबको देखते हुए भी इन लोगों का इतना मनोबल बढ़ गया कि वो एक सैन्य अधिकारी के साथ इस तरह की बदसलूकी करेंगे? वहां पर एयरपोर्ट की सुरक्षा सीआईएसएफ के अंदर है और स्पाइस जेट की अपनी सिक्योरिटी है। इन सब के बीच में एक कर्नल साहब इतना बड़ा तोप बन गया, इतना बड़ा वो हो गया कि वो सब कुछ करके चला गया और उन्होंने उसके साथ हाथ भी नहीं लगाया, उसने छेड़ा तक नहीं, पकड़ने की कोशिश नहीं की। ये सब
एक साजिश का हिस्सा है और सारी की सारी जो फुटेज आई हैं वो सारी की सारी स्पाइस जेट ने अपनी सुविधानुसार खुद डाली है। एयरपोर्ट की फुटेज क्यों नहीं आई निकल के पूरी? क्या वहां पर सीसीटीवी कैमरा नहीं है? उनकी आनी चाहिए पूरी। सच्चाई पब्लिक के सामने आनी चाहिए। पता चलना चाहिए कि जो आपकी सुरक्षा कर रहे हैं, जिनकी सुरक्षा के अंदर आप हैं, आप उन्हीं के साथ इस तरीके का व्यवहार कर रहे हो। इस तरह की जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, इन सब की सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। इन सब की तह तक जाना चाहिए कि ये सारी घटनाएं आखिर हो क्यों रही हैं। इन सब के पीछे आखिर कारण है क्या? क्यों इस तरीके से अपनी भारतीय सेना को, अपने देश की सुरक्षा सीम करने वाले सैन्य कर्मियों का क्यों मनोबल तोड़ा जा रहा है? क्यों इस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं? 26 जुलाई की ये घटना है और सेम डे कर्नल साहब को नो फ्लाई जोन में डाल दिया, नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया और 8 दिन बीत जाने के बाद ये इंफॉर्मेशन पब्लिक की। हमारा यही अनुरोध है कि जिन लोगों ने सैन्य अधिकारी के साथ बदतमीजी की, उनको सजा मिले, उनको कानून के दायरे में दंडित किया जाए। कर्नल साहब का नाम नो फ्लाई लिस्ट से निकाला जाए और इसकी जानकारी हो और सारी की सारी सच्चाई पब्लिक के सामने आनी चाहिए। आप एक सैन्य अधिकारी के साथ ऐसा कर रहे हो, आप एक सैन्य कर्मी के साथ ऐसा कर रहे हो जो देश की सुरक्षा करता है। आपकी अपनी सिक्योरिटी भी उनके हाथ में है और नॉट ओनली आपकी, देश की हर कंपनी की, देशवासियों की सिक्योरिटी सुरक्षा सेना के हाथ में है। और दोस्तों, अगर स्पाइसजेट अपने गुनहगार कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता है और सैन्य अधिकारी कर्नल रितेश कुमार को नो फ्लाई लिस्ट से नहीं निकालता है, तो पूर्व सैनिकों ने तो, सैन्य कर्मियों ने तो स्पाइसजेट को बाइकआउट किया ही है। आप सबसे भी अनुरोध है कि स्पाइसजेट को बाइकआउट करें और कमेंट्स बॉक्स में लिखें #बाइकआउट स्पाइसजेट। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।